तो नमस्कार साथियों एंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रैक विद चिराग पे। आज का जो क्लास होने वाली है, जो सेशन होने वाला है भैया, वो है आपका रीजनिंग बूस्टर, है ना। देखो रीजनिंग का जो एक सेक्शन होता है ना पेपर में यार, वो बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत इजी सेक्शन होता है। और 90% बच्चे उसमें स्कोर करने ही सोचते हैं कि यार इसमें स्कोर करना है, इसमें अच्छा स्कोर करना है, ठीक है ना। तो उसी को भैया देखते हुए मैं लेके आया हूँ रीजनिंग बूस्टर, ठीक है ना। ये बूस्टर जो होगा ना, आप इसके बाद देखोगे कि आप जब ये पूरी वीडियो देख लोगे, क्वेश्चंस करोगे, देन उसके बाद अगर उस टाइप के क्वेश्चन आप करोगे ना, तो यार थोड़ा सा आप में चेंज आएगा, अप्रोच में चेंज आएगा आपकी, ठीक है ना। उन अप्रोचेस को बताने के लिए मैं रीजनिंग बूस्टर लेके आया हूँ। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। चलिए भैया आ जाइए। तो देखो भाई, ये है पासे का क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन। इसमें ज्यादातर क्या होता है, पूछ लेता है कि किस नंबर के विपरीत मतलब अपोजिट कौन सा नंबर होगा। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पूछा क्या है, तीन। तीन के विपरीत क्या होगा। देखो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना होता पूरा, तो रीजनिंग में यही खास बात है, क्वेश्चन भी आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको बस ये देखना है काम की चीज। तीन है, तीन के विपरीत क्या होगा। तो आप पहले और दूसरे डाइस में देखो कि यार देखो इसमें एक और दो, इसमें भी एक और दो सेम सेम है, तो पांच और छह क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पर मुझे तीन का बताना, तो तीन तो हम मिल ही नहीं रहा, है ना। अच्छा, एक दो में तो बात नहीं बनी। अब मैं पहले और तीसरे में देखता हूँ। तो पहले और तीसरे में देखा जाए तो एक चीज है जो कॉमन है, वो है दो। भाई वो है दो, है ना। तो दो, छः, एक, मैंने कुछ इस तरह मैं घूमा, ठीक है। तो इधर भी इसी तरह घूमूंगा भैया, दो, देन पांच, एंड देन पांच के बाद चार। पांच के बाद कितना आ रहा है भाई, चार आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो यार, हमने तो ये पहले ही बता दिया था कि छह और पांच अपोजिट है ना। अब यहाँ पे एक और चीज पता चली, एक और चार अपोजिट है। तो यार ये दो किसके अपोजिट होगा। तो आप बोलोगे सर जो बच गया, जो बच गया, और जो दूसरी बात जो पूछा हुआ है ना, तीन के अपोजिट होगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला अगेन क्वेश्चन है, इसमें भी क्या पूछा है। अच्छा, एक क्वेश्चन दो बार आ गया शायद ये वाले, सेम है क्या। नहीं नहीं, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है यार। इसमें भी कोइंसिडेंस ये है कि तीन का ही अपोजिट पूछा, अलग है पर क्वेश्चन अलग है ना। इसमें तीन का अपोजिट पूछा है, देख लेते हैं। तो भाई पहले इन दोनों को देखो, तो पांच और एक, पांच और एक, तो छह और दो अपोजिट हो गए। चलो ये तो ठीक है, छोड़ो यार, है ना। पहले दूसरे से बात अभी भी नहीं बनी, पहले तीसरे से करते हैं। तो इसमें एक कॉमन है भाई, इसमें भी एक कॉमन है। तो एक पांच दो, वहां पे एक चार छः, अभी मैंने ऐसे ही घुमाया डाइस को, एक पांच दो, सेम एक चार छः, ठीक है। देखो हमें पहली पता चल गया था कि छः और दो तो अपोजिट है, पांच और चार अपोजिट है। अब बचा क्या, एक। तो पक्का जो एक होगा वो तीन के अपोजिट होगा ना। आगे बढ़ो यार। कभी कभी सिंबल्स आ जाते हैं, कभी कभी कुछ लिखा आ जाता है डाइस के अंदर, पूछ लेता है उसका अपोजिट क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा, ब्लू का अपोजिट क्या है, ठीक है। ब्लू का अपोजिट क्या है। तो देखो भाई, ब्लू ये रहा, है ना, ब्लू ये रहा। दोनों में कॉमन क्या है, रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, है ना। तो पक्का जो ब्लू होगा वो ब्लैक के अपोजिट लगेगा, है ना भैया। सिंपल सी बात है ना। ये तो बहुत इजी वाला डाइस था यार। नाउ नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। ये क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता, अधूरा है रीजनिंग का सेक्शन इसके बिना, तो है ना। तो यहाँ पे यार देखते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना, देखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो देखो आप देखा जाए तो यार डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ तो बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस, देखो यहाँ से कितना बड़ा डिफरेंस चला गया, है ना। पर मुझे इतना दिख रहा है कि यार ये ना तीन गुना है इसका, चेक कर लो। तीन दूनी छः, सोलह तीन अड़तालीस, चार तिया बारह और पाँच तिया पंद्रह और एक सोलह, तीन गुना। तीन दूनी अगेन छः, तो छः का तीन गुना यहाँ आना चाहिए मुझे जहाँ तक लग रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है, बस तीन गुना। नंबर्स की समझ होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। ओके देन यहाँ पे अगर हम बढ़ जाएं भैया, यहाँ पे देख लो एक बार। तो 11 है, फिर सीधा 36 आ गया, फिर पता नहीं क्या, फिर 121 है, फिर भैया पता नहीं क्या, फिर पता नहीं क्या। तो पीछे से ही स्टार्ट करूंगा मैं, है ना। पहले डिफरेंस अगर लेके देखिए हम, तो भाई ये आ जाएगा 81 का डिफरेंस है यार इसमें, राइट। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये आ जाएगा आई थिंक 64 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यार देखो 64 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। थोड़ा बहुत हम यहाँ समझ गए चीज़ों को, राइट। थोड़ा बहुत मैं समझ गया भाई। ये 25 का डिफरेंस है, 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए, राइट। इन दोनों में फिर 7 का स्क्वायर का डिफरेंस, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। मतलब 36 से यहाँ तक 6 स्क्वायर, मतलब 36 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 72 आना चाहिए, राइट। ये भी इजी था, है ना। स्क्वायर देखो, स्क्वायर्स का डिफरेंस ना पक्का पेपर में आता है, ध्यान रखना भाई। क्यूब्स का भी आता है, तो याद करके जाना क्यूब एंड स्क्वायर्स। यहाँ पे ही भाई यहाँ वाला टर्म पूछे तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले कितना कितना डिफरेंस चल रहा है। तो ये तो 20 का डिफरेंस है, राइट, है ना।
ये आपका 16 का डिफरेंस है, राइट। 6 6 12 का डिफरेंस है यार, 12 16 20, 12 16 20, यहाँ क्या आना चाहिए, कितना डिफरेंस आना चाहिए, 12 16 20, ये 20 16 12 8, 8 आना चाहिए, है ना। आप बताओ 34 से 8 का डिफरेंस 44 आएगा, 36 से आएगा, 36 से आएगा, है ना। 36 से 8 का डिफरेंस 44 आएगा, सही बात है ना। आगे बढ़ो यार। अगेन एक और क्वेश्चन है यार, देखो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, आ जाओ इसको देखते हैं। तो ये कैसे होगा, क्या करें, दो दो बढ़ रहा है पहले, है। आप बोलोगे सर दो बढ़ा, पाँच बढ़ा, फिर पाँच बढ़ा, है ना। फिर आप बोलोगे सात बढ़ा, अगेन अगेन आप बोलोगे सात बढ़ेगा। देखो दो बढ़ा, दो बढ़ा, राइट, पाँच बढ़ा, पाँच बढ़ा, राइट, सात बढ़ा, अगेन बढ़ना साथ ही चाहिए, दो दो बार बढ़ रहे नंबर्स क्योंकि, है ना, दो दो बार बढ़ रहे नंबर्स क्योंकि, इसलिए समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए क्या आएगा आंसर, इसलिए आंसर आएगा 46, ठीक है ना। पैटर्न बनना चाहिए एक, है ना, एक एक मतलब मीनिंगफुल पैटर्न बनना चाहिए, सिंपल जाके नंबर उसी पैटर्न के थ्रू लिख दो आप। चलो भाई इस वाले को देखते हैं यार, दो छः नौ 27 30 90, 90 चला गया भाई, 90 चला गया। तो देखो लगता ऐसा रहा है कि पहले ना 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 3 कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 3 कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 3 कर देंगे। बोलो यस और नो। भाई ये भी इजी था, ये भी इजी था, बोलो। देखो मैं तो क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है ना, मैं तो अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि इस सेशन एक क्लास में अंदर आपको वीडियो को पोस्ट करके अपने आप करना है, पहले अपने आप आंसर निकालना है पहले, उसके बाद देखना है, ठीक है ना। उसके बाद मेरी अप्रोच देखनी है कि किस तरह एग्जामिनर सोचता है, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चंस, भाई ये क्वेश्चंस बच्चे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, आता नहीं है समझ, क्या करना है उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा होता, पर उस टाइम सोचा करो। स्पेशली क्या करा करो, मल्टीप्लाई करा करो, जो बड़े से मतलब छोटे से बड़ा नंबर चला जाए, जैसे कि 34 ऑलमोस्ट डबल है ना, मतलब 19 दूनी 38, पर चार कम कर दिया, 5 दूनी 10, देखो चार कम कर दिया, है ना भाई, 5 दूनी 10 होता है, पर चार कम करोगे तभी तो 6 आएगा। इसी तरह अगर मैं 27 का 2 गुना करूँ 54 आएगा, और चार कम करना पड़ेगा भाई आंसर लाने के लिए, बोलो हाँ है ना, तो 50 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, ये वाला क्वेश्चन सेट्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। ये 4 और 3 को 100 लिख दिया, 6 और 4 को 28 लिख दिया। अब छोटे छोटे नंबर से बड़ा नंबर बन रखा है, तो पक्का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, है ना। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 या 12, बनाना 16 है तो मैं +4 कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह 6 और 4 को भैया मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, भाई बनाना 28 तो +4 कर देता हूँ, बन गया पैटर्न, बन गया एक कॉमन कॉमन पैटर्न मिलना चाहिए, कॉमन पैटर्न बन गया। 5 दूनी 10 +4 नहीं आएगा भाई, 8 दूनी 16 +4, हाँ भाई आ रहा है, आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है, 8 2 20, ये आपका ऑप्शन होगा आंसर सही, बिल्कुल एकदम, ठीक है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, 16 को 144 लिख दिया, 14 को 112 लिख दिया, है ना। अब 22 को हम क्या लिखते, तो पहले तो रिलेशन ढूंढो, है ना। हमें पता है भाई 16 × 9 144 होता है, सबको पता है, पर 14 × 9 थोड़ी होता है, 14 × 9 तो 126 होता है ना। क्योंकि अगर ये रिलेशन इधर लग रहा होता तो इधर भी लगना चाहिए था, राइट, बोलो सही बात है, ऐसा नहीं होता। पर दो करा क्या, मैं बताता हूँ। देखो 16 का आप क्या करो बेटा, आधा करो, 16 का आधा करो, 16 का आधा 8 होगा, और एक जोड़ दो तो 9, ठीक है। सेम है 14 को, देखो 14 है, 14 का आधा करो, 14 का आधा 7 होगा, 7 में एक जोड़ दो, बात समझ रहे हो। मतलब ये 8 और 9 आ कैसे रहा है, हम आधा करके एक जोड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसी तरह 22 है ना भाई, 22 का आधा करो और एक जोड़ दो, तो मतलब ये हो गया 11 और एक 12, तो 12 और 22 मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, राइट, 12 दूनी 24 और 2 26, आंसर 264 होगा। मतलब था ना बेहतरीन क्वेश्चन, देखो है ना, बेहतरीन क्वेश्चन था एकदम, ठीक है ना। बस थोड़ा सा नंबर से समझ होनी चाहिए उसी टाइम, आप ऑब्जर्व कर लो, एनालाइज कर लो चीजों को, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो ये तो देखते ही बन रहा है, देखते ही बन रहा है ये क्वेश्चन। आप खुद सोच, 14 से आप 54 कैसे जा सकते हो, 54 के पास आप कैसे जाओगे, 14 × 4 आप लोग से 56 होता है ना, ज्यादा से दो कम करके लिख दिया। सेम एज 21 × 4 84 होता है, ज्यादा दो कम करके लिख दिया। 5 × 4 20 होता है, आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, दो कम करके लिख देंगे सर, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 6 4 8 है और 17 6 28 है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें भाई इसमें, बताओ भाई क्या करना चाहिए इसमें।
तो यार इसमें तो मुझे लग रहा है अपना 6 और 4 है। 6 6 24 भी अगर मैं करूँगा 3 डिवाइड कर दूंगा तो 8 आएगा। 17 6 102 28 नहीं आएगा भाई, 28 नहीं आएगा, है ना। 17 इधर दिक्कत है 28 में। देखो जो पैटर्न इधर लगेगा वो पैटर्न इधर लगना चाहिए, ध्यान रखना ये बात, सोचो। देखो यार 8 6 और 4 10 हो गया ना, 2 कम 17 और 6 आप कितना ले लोगे, 23 5 ज़्यादा। देखो कुछ तो है इसमें। 11 नहीं, ऐसे भी नहीं होगा ये तो। डबल करके आप करोगे तब भी 29 आ रहा है। नहीं। हम्म। चलो ये क्वेश्चन हम देखेंगे, ये देखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं पहले। चलो भाई इसका बताओ, 7 × 5, 7 × 5 = 35 हो गया, और 140 होता है ×4, राइट। इधर एक बार ट्राई करते हैं यही वाला पैटर्न। 6 × 4 हो गया 24, और 96 लाए तो ×4। हाँ भाई पैटर्न बन रहा है। मल्टीप्लाई करो ×4 करो, ये तो नहीं होगा। मल्टीप्लाई करो ×4 करो, 14 × 5 = 70, ×4 2 10 नहीं होगा। 9 दूनी 18, 18 × 4 करो 72 आएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, ये ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं चलो। ओके ओके भाई, 6 का 22, 17 का 66, ये तो भाई आसान है, ये तो आसान है, ये तो आसान है भाई। 6 × 4 24 होता है और -2। 17 × 4 68 होता है और -2। 4 × 4 16 होता है और -2, कितना हो गया, 14 आ गया। 4 × 16 -2 कितना हो गया, 14 हो गया भाई, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यार। ओके देन, अब ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है ना, ये पक्का आता है ना। इसमें चेंज करना होता है तो ना, इसमें ना थोड़े से ना हिंट्स ट्रिक्स होते हैं, मतलब इसकी भी ट्रिक्स होती हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखो। आप सबसे पहले ना एक ऐसा नंबर ढूंढा करो जिससे भाई चीजें डिवाइड हो रही हैं। जैसे जैसे तो अगर इसने ये दे रखा है, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसको छेड़ना मत, मतलब 90% मत छेड़ना। जैसे आप 3 से डिवाइड करो इसको, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, बोलो। 57 में डिवाइड हो रहा है तो 5 या 15 और 7 या 21, सही बात है। तो मतलब मुझे डिवाइड नहीं हटाना है, डिवाइड यहीं रहने देते हैं। मतलब मैं इसको अभी नहीं छेड़ूंगा, इसको अभी नहीं छेड़ूंगा, तो मेरे 2 ऑप्शन बन जाते हैं। अब मल्टीप्लाई करोगे यार बहुत बड़ा चले जाएगा, 500 तो नहीं, बहुत बड़ा चले जाएगा, तो इस मल्टीप्लाई को हटाओ पहले, है ना। तो मतलब पहला ऑप्शन एक बार ट्राई करके देखता हूँ। 171/3, माइनस की जगह मल्टीप्लाई लाना है, राइट, और मल्टीप्लाई की जगह मुझे माइनस लाना है, ठीक है। नहीं मैंने चेंज कर दिया। अब इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 5 या 15 7 या 21 × 16 प्लस 72 - 412। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 7 112 हो गया, राइट। राइट, 16 5 80 और 11 91 हो गया, ठीक है। प्लस 72 - 412, 912 में से भाई 412 गए तो 500 बचेगा, और 500 प्लस 72 कितना, 572 ही बनेगा यार, है ना। एकदम ठीक है भाई पहला ऑप्शन। तो ये ट्रिक्स होती हैं, आप डिवाइड देखा करो। देखो दूसरा एक बार करके दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पे देखो डिवाइड, देखो यहाँ पे आप बोलो सर डिवाइड हो रहा है, तो अभी भी मैं डिवाइड को नहीं छेड़ूंगा, आया ना। अभी भी मैं डिवाइड को नहीं छेड़ूंगा, है ना। अब मुझे 92 तक जाना है तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक नंबर को बड़े नंबर से, 17 चौक 68, तो ये तो सही है। इसको मल्टीप्लाई भी नहीं छेड़ सकता मैं, डिवाइड भी नहीं छेड़ूंगा मैं, प्लस माइनस छेड़ के देखता हूँ एक बार, है क्या ऑप्शन में प्लस माइनस वाला है। एक बार ये वाला ट्राई करते हैं इसमें। 17 × 4 -6 डिवाइड 2 और प्लस 27, ठीक है। मैंने प्लस को माइनस बना दिया और माइनस को प्लस बना दिया, तो 17 चौक 68, -2 से डिवाइड करो इसको, अभी करेंगे देखो। ये 3 आएगा, 3 आएगा, राइट। तो ये 3 माइनस होगा तो कितना आएगा, 65। 65 प्लस 27 कितना होगा, 6 तो 8 होता है, और ये 9। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो ऑप्शन थर्ड, मतलब 95% आप एकदम एक्यूरेट पहुंच जाओगे पहले ऑप्शन में, अपने पहले ऑप्शन में अपने रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। एक और करके दिखाता हूँ, देखो। अच्छा यहाँ पे तो अब ऐसा आ गया भैया, ऐसा आ जाए तब भी यही क्या लग सकता है, हाँ बिल्कुल लग सकता है। अभी भी आप डिवाइड की सोचो, 5 7 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 4 5 को नहीं कर सकता, 3 2 को नहीं, 7 3 को नहीं। बस यही दोनों एक ऐसे ऐसे पेयर है जो एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ डिवाइड चाहिए भाई, मुझे यहाँ डिवाइड, मुझे तीसरे प्लेस पे डिवाइड चाहिए, यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे है, पर यहाँ पे पहले पे भी है, तो पहले पे मुझे डिवाइड नहीं चाहिए था, मैंने कहा था। दूसरे मुझे डिवाइड नहीं चाहिए, तो आंसर बेटा यही होगा,
आंसर यही होगा, चेक कर लेते हैं हम। देखो चेक कराता हूँ आपको। 7 पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है, फिर माइनस है, देन फिर इक्वल 7 आ रहा है। इक्वल 7 आना चाहिए, ट्राई करते हैं एक बार। 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, राइट? राइट बोलो, है ना? ठीक है, अब प्लस करते हैं। 7 5 12, है ना? -2 -3, 12 में से 2 गए 10, 10 में 3 गए 7 यार, चेक कर लो। ठीक है ना, सिंपल सी बात है ना? डिवाइड देखना है बस। डिवाइड देखो बेटा, एकदम से होगा क्वेश्चन, डिवाइड देखो। अच्छा बेटा देखो, इस समय तो भाई करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड थोड़ी देखेंगे, इसमें तो इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना? इसमें खुद लिखा है इसने कि प्लस की जगह माइनस लिखो भाई, सब्ट्रैक्शन लिखो, माइनस लिखो मतलब, है ना? और माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन लेना, तो माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना? तो भाई माइनस की जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन करा, प्लस की जगह मैंने माइनस करा, ये दो तो कंप्लीट हुए। आगे, आगे मल्टीप्लाई लिखा है, तो मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन है भाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन है, और डिवीजन का मतलब क्या है फिर, है ना? तो लिखा है कहाँ गया भाई, ये रहा, डिवाइड डिवाइड, डिवीजन का मतलब एडिशन है, एडिशन 81। इंटरचेंज करे सारे, अब सीधा जो करना वो करते हैं। जैसे 18 8 जा, ये 8 पे जाएगा, राइट? और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 169 का डबल कितना होता है? 932, 918, 338 होता है। 338 में से इतना क्या, 330 एंड प्लस 81, ठीक है ना? 8 3 11 आ जाएगा ना, है ना? 411, 411 ऑप्शन में ये रहा भैया। ये तो बहुत, ये तो और इजी हो जाता है आपके लिए, कि इसमें बस फटाफट से हमें साइंस को इंटरचेंज या चेंज करना है, रिप्लेस करना है, और बस आंसर, है ना? बस कैलकुलेशन सही करना, बोर्ड मास के थ्रू, बोर्ड मास का ये यूज करना। यहाँ पे भी वही हम लगाएंगे भाई, देखो आजो फिर से आजो। ये देखो, हमें पता है ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं दूसरे से, आया ना, है ना? तो क्यों ना इधर डिवाइड लाके देखें एक बार, है ना? तो अच्छा, ये भी सही करा है इन्होंने, ये भी डिवाइड हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना? डिवाइड ये भी हो सकता है, पर अगर मैं यहाँ पर माइनस को चेंज करूँ डिवाइड में, तो माइनस डिवाइड कहीं नहीं है, देखो कहीं नहीं है ना, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है ना, तो हम नहीं करेंगे चेंज। दूसरी बात, अगर मैं प्लस को डिवाइड, मतलब इधर मैं डिवाइड लिखता हूँ, तो ये 1/2 आएगा, 5/2 से डिवाइड थोड़ी हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हम यूज नहीं कर सकते। और ना यहाँ पे ना मैं डिवाइड ला सकता, क्योंकि कहीं भी माइनस और डिवाइड को चेंज करने में नहीं लिखा है, ठीक है ना? मतलब ये सही है, यहाँ पे ये वाला पेयर सही है एकदम, ठीक है? 5 आएगा, 5 से 15 होगा, है ना? अब 15 आएगा भैया, तो 15 और 6 -9, नहीं 59 तो नहीं आएगा, मतलब प्लस सही है मुझे, प्लस चाहिए मुझे इधर, माइनस की जगह मुझे प्लस चाहिए होगा, ठीक है? तो अब देखो माइनस प्लस है, कहीं कन्वर्ट हो रहा है, ये रहा भाई, तो ये पक्का आंसर हो सकता है। अब तो करके दिखाता हूँ। माइनस का प्लस बनाया, 5 से डिवाइड करा तो 5 आएगा, ठीक है? अरे यार कहाँ चला गया, सॉरी। 5 से डिवाइड कर 5 आएगा, इनटू में 3, प्लस की जगह माइनस लगाया, है ना? मैंने प्लस और माइनस को चेंज कर दिया। 5 या 15, 15 माइनस 6 कितना आएगा, 9 आएगा, 15 माइनस 6 9 आएगा, 50 में 9 जोड़ोगे तो 59 ही होगा भाई, ठीक है? तो एकदम ये वाला ठीक है, मतलब सारा खेल बेस क्या है हमारा, डिवाइड, यही ट्रिक है, समझे? ये क्वेश्चन है, ये भी ट्रिक है यहाँ पर, है ना? 6 3 9 भाई कट रहा है, डिवाइड तो मैं छेड़ूंगा नहीं, मतलब डिवाइड तो नहीं छेड़ूंगा, है ना? डिवाइड तो नहीं छेड़ना भाई, डिवाइड नहीं छेड़ना। अब दो ऑप्शन बचे, प्लस माइनस छेड़ो या तो प्लस मल्टीप्लाई छेड़ो, ठीक है ना? तो पहले वाला ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, ठीक है? प्लस को बनाओ माइनस, माइनस को बनाओ प्लस, तो डिवाइड करा, 5 या 15 और 4 या 12, और 6 पंजे इधर आ गया 30 और प्लस 2, ये आएगा 24 प्लस 2, ठीक है भाई? ये तो नहीं है, ये तो बहुत छोटा हो गया भाई, ये तो बहुत छोटा हो गया, मुझे तो 200 तक जाना है ना? मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है भाई, पहला ऑप्शन तो नहीं है, अब लास्ट ऑप्शन बचा ये वाला, ये पक्का यही होगा आंसर फिर तो, है ना? फिर तो आंसर भाई यही होगा, ये प्लस की जगह लगाना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस, ठीक है? तो देखो, ये डिवाइड करा तो कितना 54 आएगा, और इंटू 5, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, ये हो गया 270। अब तो 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, 54 का आधा करो 27 और 0 लगा दो, ठीक है? तो चेक कर लो, 274 ही आएगा, तो ऑप्शन यही आंसर ठीक है। मतलब देखो, एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे हिट एंड ट्रायल करने के लिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है? अगेन एक और क्वेश्चन, ठीक है? इसमें तो भाई नंबर्स भी चेंज करने, देखो साइन के नंबर्स भी चेंज करने, तो देखना आप ध्यान से, देखो डिवाइड चेंज करना पड़ेगा भाई, है ना? डिवाइड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? या तो 24 और 6 को चेंज करो, 24 और 6 को चेंज करो, ठीक है? मतलब जो ये लिखा, या तो 24 और 6 को ही चेंज कर लो ना, क्योंकि 6 24 को काट लेगा, पर 24 6 को थोड़ी काट लेगा, इसीलिए तो एक बार चेंज करके देखते हैं, चलो
पहले 24 का 6 लिखो, मतलब यहाँ 6 लिखना है, यहाँ 24 लिखना है, और यहाँ पे भी 6 लिखना है, ठीक है ना। तो एक और देखो मल्टीप्लाई को प्लस, यहाँ प्लस करना है ना, और प्लस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड आ जाएगा, और ये -18 आ जाएगा। कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, ये नहीं बनेगी फिर अप्लाई करने के बाद। अब 6 से काटो 4 पे कटेगा, बोलो आया ना। 6 से काटो 4 पे कटेगा, 6 चौक 24, 9 चौक 36 हो गया। अब 36 में से 18 गया तो 18 ही बचेगा। 18 और 6 कितना होता है, 24 होता है भाई, पर 22 नहीं आ रहा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन आंसर में नहीं है फिर। समझ रहे हो मेरी बात को, बोलो भाई समझ रहे हो, ठीक है ना। अब सवाल आता है थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड पे अब ट्राई करेंगे। 24, अब 9, 9 को लिखो भैया, 9 को 6 लिखना है, 9 को मैं लिखा 6, प्लस की जगह डिवाइड लिखना है, प्लस की जगह मैं लिखा डिवाइड, और 6 की जगह 9 लिखना है, 6 की जगह मैं लिख दिया 9, ठीक है, ओके। देखो मैं बता देता हूँ आपको ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अब तीसरे ऑप्शन पे ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, तीसरे ऑप्शन पे हम ट्राई करने चीज़ें। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 9 को मैं 6 लिखूंगा, प्लस को हमें डिवाइड लिख देना है अब, और 6 को 9, और डिवाइड को हमें प्लस कर देना है, ठीक है, और ऐसी बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी भाई, ठीक है ना। तो यही लिख रहे हैं हम, +24 - 18, ठीक है। तो ये देखो ये कटेगा नहीं कटेगा ना, तो 24 × 6 डिवाइड का मतलब क्या होता है, आप नीचे लिया हो ऐसे, कुछ ऐसा लिख लो, 24 में 18 के तो 6 बचेगा छोटा वहाँ से। अब 3 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 8 24, तो 8 दूनी 16, 16 और 6 22 होता है, बिल्कुल ठीक है भाई, फिर तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है हमारा फिर। कभी कभी भाई देखो आपको ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। देखो 18 और 22 को तो भाई चेंज करने का कोई सवाल नहीं था, है ना, बाकी इन तीनों में हम फंस गए थे, इसलिए हम एक ही करके चेक कर रहे थे, पर हम लकी थे कि हमें दूसरा ही आंसर मिल गया, दूसरा मतलब दूसरा ट्राई करने पे हमें मिल गया कि हाँ यही आंसर होगा, ठीक है। अगेन वही सवाल आ गया जिसमें आपको डिवाइड की जरूरत है ना, जिसमें डिवाइड की जरूरत है आपको, ठीक है। तो देखो 34 दूना 68 होता है भाई, यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई का एक सीन बनाना, ठीक है ना। मतलब 1 2 3 तीसरे प्लेस पे डिवाइड चाहिए आपको, तीसरे प्लेस पे डिवाइड चाहिए आपको, ये रहा ऑप्शन, है ना, तीसरे प्लेस पे डिवाइड चाहिए। यहाँ यहाँ डिवाइड लाके कोई फायदा नहीं, यहाँ डिवाइड लाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइड लाओ ना, यहाँ पे लाओ। तो पहले चलो चेक करके दिखाता हूँ, फिर पहला ऑप्शन ये मैंने लाया था डिवाइड, लिखा मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इक्वल टू 33 आना चाहिए। तो 86 - 54, देखो इधर देखो 34 है, 68 को ऐसे नीचे लिख लो, क्या दिक्कत है, और ऊपर 2 लिख लो। तो 34 दूनी 68, और ये 2 से 2 कट गया, तो 1 आएगा, पूरा 1 बचेगा मतलब, ठीक है, +1। अब 86 में से 54 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 32 बचेगा, 32 और 1 कितना होता है, 33 ही होता है। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे तो तीसरे नंबर पर डिवाइड लाना है भाई, क्योंकि देखो डिवाइड का पेयर तो इन्हीं में ही अच्छा लग रहा है, और किसी में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, यही तो तरीका है। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन भैया यहाँ पे कैलेंडर कम कर लेते हैं, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए, ज्यादा नहीं लिया। बोला अगर आज भाई फ्राइडे शुक्रवार है, 72 दिन बाद क्या होगा। देखो हमें पता है 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा, 7 दिन बाद तो रिपीट होगा। आज फ्राइडे है, अगले 7 दिन बाद फ्राइडे, उसके अगले दिन 7 दिन बाद फ्राइडे, मतलब 70 दिन बाद फ्राइडे। भाई 7 का मल्टीपल है ना 70 भी, तो इसलिए 2 दिन ऐड कर लो अलग से भाई, 2 दिन रैंडम है, तो फ्राइडे यहाँ पे था, सैटरडे एंड संडे, तो बोलो रविवार होगा नहीं होगा। कितना इजी क्वेश्चन, कितना इजी, समझ रहे हो। अच्छा यहीं पर बोलो जून जो महीना है उसका 15वां दिन शनिवार है, ध्यान रखना, जून में 30 दिन होते हैं, ठीक है, इसका 15वां मतलब 15 तारीख को शनिवार है। अगले महीने मतलब जुलाई का जो दिन होगा, जुलाई का जो महीना होगा, आई मीन अंतिम दिन कौन सा होगा जिसमें 31 दिन है, मतलब जुलाई में 31 दिन होते हैं, और 31 तारीख को क्या होगा ये पूछा है। देखो भाई आपके पास 15 जून है, 15 जून को आपका है सैटरडे, राइट, राइट, बीच में दिन कितने बन रहे हैं, बीच में दिन 15, और 15 जून 15 दिन और बचेंगे, बोलो 15 और 31 तारीख मुझे यहाँ पूछना है, +31, है ना। तो ये बचेंगे कितने, 46 दिन बनेंगे, 46 दिन बनेंगे, 46 दिन बनेंगे। 46 छोड़ो, 7 का मल्टीपल ढूंढो ना, आप 42 बोलो, 42, कि 7 दिन बाद बोलूं या 7 के मल्टीपल दिनों बाद बोलूं, 42 दिन बाद फिर से सैटरडे होगा, बोलो
भाई 15 को सैटरडे है, 7 दिन बाद 22 तारीख को भी सैटरडे होगा, 29 तारीख को भी सैटरडे होगा, ऐसे कर करके 42 दिन बाद, मतलब 7 का मल्टीपल ही है, 7 दिन का मल्टीपल दिनों के बाद भी सैटरडे आएगा। और फालतू दिन कितने हैं, आप बोलोगे 4 दिन और फालतू है, मतलब 46 दिन पूरे पूरे करने हैं ना मेरे को। तो सैटरडे में 4 जोड़ो भाई, सैटरडे में कितना, देखो संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, है ना, वेडनेसडे मतलब बुधवार। तो 31 जुलाई को क्या है, बुधवार होगा। बोल सही बोल रहा हूँ, समझे। हाँ, तो देखो, अगर आपको भैया कैलेंडर का एक क्लास अगर कैलेंडर की अभी आपको करनी है अगर, तो मुझे कमेंट में पहले बता देंगे कि यार एक क्लास कैलेंडर की ले आओ, है ना, कैलेंडर का एकदम रिवीजन करा दो, है ना, 5 मिनट 10 मिनट की जो भी होगा रिवीजन, ताकि हमारा क्वेश्चन ना छूटे। तो एक बार कमेंट में मेरे को करके बताएंगे कमेंट कि हाँ हमें किस और चीज़ की क्लास चाहिए एग्जाम से पहले, है ना, और एक रिवीजन टाइप या बूस्टर टाइप क्लास, ठीक है ना। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना, अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि और वीडियोस आपको मिलते रहे और ऐसे बूस्टर्स मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।